अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमने हमारा जो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है जी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मैं आपको जो ग्लॉसरी, कुछ वोकेबलरी और जो सिनोनिम्स हैं, और ये पेपर में आने ही आने हैं, 100% आने में जो आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है वो जल्दी से हमारे साथ ऑनलाइन आ जाएं ताकि जो है वो फिर हम अपना ये काम शुरू कर सकें। जी शाबाश बच्चों। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, हमारे अभी जो है वो 10th क्लास में मैं आपके साथ लाइव हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट किया है ट्रांसलेशन के हवाले से, ये आपको जो है वो सब याद हो गया होगा। आपने घर में भी बैठ के देखें जी, मैं कहता हूँ कि जो टीचिंग है ये 2 वे ट्रैफिक है। अगर टीचर पढ़ाता जाता है और स्टूडेंट जो है वो अलग से मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ना ही वो टीचर कामयाब हो सकता है और ना ही जो है वो बच्चा कामयाब हो सकता है। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो फिर अगर जो बच्चे रोज का काम रोज करते जाते हैं, वो उनको आगे पेपर्स के करीब जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वो बड़ी आसानी से जो है वो अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये मेथड, मैं आपको ये कामयाबी का राज जो है वो इसी में छुपा है कि आप रोज का काम जो है वो रोज करें। चले जी, देखें बेटा, मैं जो है वो स्टूडियो में ही आकर इस वक्त आप लोगों से लाइव होता हूँ। एक्चुअली जो है वो इस वक्त मेरे साथ अहमद साहब जो हैं, जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनका भी एक लेक्चर होता है और वो कहते हैं कि उनको बोर्ड करना जो है, बोर्ड इस्तेमाल करना उनका अभी जरूरी है, तो वो मेरी जगह पे लेक्चर जो है वो ले लेते हैं बोर्ड पे, और मुझे जो है वो ओबीएस पे आप लोगों के साथ लेक्चर लेना पड़ता है। हमारा जो 10th का जो है वो स्टूडियो तैयार हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से कुछ जो है वो डिले हो पा रही है, हम चीजें परचेज नहीं कर पा रहे, जो सिस्टम हम ऑनलाइन से ऑर्डर कर रहे हैं वो भी हमें जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं अभी तक। इस वजह से हमारा ये स्टूडियो जो है अदरवाइज प्रिपेयर नहीं हो रहा। अदरवाइज 9 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस जो है वो स्टूडियो से हो रही हैं, तो 10th की भी बाकी क्लासेस जैसा आपको पता है स्टूडियो से हो रही हैं। सिर्फ मेरे लेक्चर के टाइम पे जो है वो मेरे स्टूडियो में फरहान साहब चले जाते हैं वो 9th का लेक्चर डिलीवर करने के लिए। इस वजह से जो है वो मैं आप लोगों के साथ ओबीएस पे लाइव आता हूँ। अच्छा जी, चले जल्दी से शुरू करते हैं। ये जो हमारा आज हमने पहले काम करना है वो सबसे पहले आपको जैसे अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है ग्लोसरी के एक्सरसाइज में, जो ग्लोसरी है हमारी वो हमने जरूर प्रिपेयर करनी है। याद रखें 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपको पेपर के अंदर जो सिनोनिम के लिए वर्ड आएगा या एंटोनिम के लिए जो वर्ड आएगा या स्पेलिंग के लिए वर्ड आएगा वो आपको ग्लोसरी से आ सकता है। 70 to 80% चांसेस होते हैं, इसलिए हर चैप्टर की ग्लोसरी जो है वो जरूर पढ़ा करें। तो हमारे पास पहले चैप्टर की ग्लोसरी में जो वर्ड्स हैं वो एक वर्ड है हमारे पास एंसेस्टर। ठीक है, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का क्या मतलब होता है जी, ये मैं आपको पहले करवा भी चुका हूं, तो आपने साथ साथ जो है वो मुझे भी बताते जाना है जल्दी से, ताकि हम जो है वो अपना काम जल्दी जल्दी से खत्म कर लिया करें। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर्स का मतलब होता है फोर फादर्स, अबाओ अजदाद, जो हमारे बाप दादा हैं वो, उनको हम कहते हैं एंसेस्टर्स। ठीक है, एक हमारे पास वर्ड है डेस्टिट्यूट। हाँ जी बच्चों, जल्दी से शाबाश मुझे बताएं कि डेस्टिट्यूट का क्या मतलब है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, या फिर इसका मतलब होता है नीडी। अच्छा, एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। आमना पूछ रही है कि 9th की क्लास जो है वो कहां पर होती है। 9th की क्लास में बेटा campus.pk के ऊपर ही होती है। जैसे अभी आपने रजिस्टर किया ना अपना 10th क्लास के लिए, इसी तरह अगर आप नई आईडी बनाएं और उस पर आप अपनी क्लास 9 चूज करेंगे तो वो आपके पास 9 का जो है वो सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो वहां पर भी आप लाइव लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही, शाबाश। अगला वर्ड है हमारे पास इक्विटेबल। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट भी है, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर, ऐसा ही है ना। इक्विटेबल का क्या मतलब होता है? इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर, जो जस्ट हो। इसे हम जस्ट भी लिख सकते हैं।
चले अगला वर्ड मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। अगला वर्ड है फर्म। ये कल मुझे याद है मैंने आपको लिखवाया था फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? डेफिनेट, पुख्ता, अनचेंजेबल, ठीक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल, जो कांस्टेंट होता है, फर्म, रेजोल्यूट। अच्छा, अगला एक हमारे पास वर्ड है फो। फो का क्या मतलब होता है जी? जल्दी से मुझे बता दें शाबाश। फो का मतलब होता है एनिमी, ठीक है, फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। उसके बाद एक हमारे पास वर्ड है इंटरसीड। ये भी कल हमने पढ़ा था, इंटरसीड। इंटरसीड का क्या मतलब होता है जी बच्चों? जल्दी से मुझे बता दें। इंटरसीड मानी इंटरफेयर, शाबाश। इंटरसीड मानी मुदाखलत करना। एक हमारे पास वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कल भी मैंने आपको बताया था। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इनॉर्मिटी, ह्यूज, जो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा जी, इनॉर्मिटी। अगला हमारे पास वर्ड है ओ। ये भी कल हमने पढ़ा था। ओ का मतलब क्या होता है? इंडेटेड। व्हेन यू ओ जो है वो समथिंग टू समवन, जब आपने खास करके कोई पैसे वगैरह देने हो या कोई एहसान मंद जो है वो, अगर आप कोई आपके ऊपर एहसान करता है तो आप कहते हैं आई ओ यू, कि मैं ये जो है वो तुम्हारा एहसान अपने ऊपर लेता हूं और इंशाल्लाह इसको जो है वो मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। ओ। अगला वर्ड है हमारे पास रिवेंज। ये तो बहुत ही आसान वर्ड है, रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है? रिवेंज का मतलब होता है अवेंज, इंतकाम लेना, बदला लेना, ठीक है। अगला एक और हमारे पास वर्ड है, वो है सीक। सीक का मतलब क्या होता है? टू गेट, हासिल करना या फिर तलाश करना। ये आपको मेरा बेटा, आप सारे वर्ड्स जो हैं वो ग्लॉसरी के, ये देखें, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ग्लॉसरी के आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये आपने देख लिए। आपने इनको स्पेलिंग्स के लिहाज से, मीनिंग्स के लिहाज से जरूर याद करना है। इस चैप्टर में से ये वर्ड्स आपने नहीं छोड़ने। ओके। आयशा कह रही है एक्विटेबल। एक्विटेबल का मतलब होता है फेयर, जस्ट, इंसाफ पर मबनी, ठीक है बेटा आयशा, शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फिर अपने, ये आपने सबने, आपने इसका ना अभी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जो है वो बाद में इनको अगर लिखना हो तो कोई बच्चे जिसने अभी तक इनको कॉपी नहीं किया, इनको लिखा नहीं है, वो इनको लिख सके अपने पास, ठीक है। चलें जी, इसके बाद अब हम करने लगे हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर जो एडिशनल कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट अदर बोर्ड्स में आते रहे हैं और जिनके चांसेस हैं कि वो हमारे भी पेपर में आ सकें, मैं वो कुछ वर्ड्स जो है वो आपको लिखवाने लगा हूं और आपने साथ साथ जो है वो नोट करते जाना है। पहला हमारे पास वर्ड है मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है? रेप्लिका, नमूना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो हमारे लिए मॉडल है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है। रेप्लिका, नमूना, जिसको हमने, जिसके ऊपर अमल करना है, जिसकी हमने कॉपी करनी है। अब्दुल रहमान, इंटरसीड का मतलब होता है उर्दू में मुदाखलत करना। लाबिका आमिर, बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, इसको उर्दू में हम कह सकते हैं कि सतह, कदर, किसी की, उसकी कदर कितनी ज्यादा है, उसकी सतह कितनी ज्यादा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल जैस्मीन, मॉडल का मतलब जो है वो एग्जाम्पल भी होता है। अगला वर्ड है हमारे पास पाइटी। शाबाश, जल्दी से बताएं, पाइटी का मतलब क्या होता है? अच्छाई, नेकी, गुडनेस, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है इटर्नल। इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या होता है? एवरलास्टिंग, दायमी, हमेशा रहने वाला। इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या होता है? दायमी, हमेशा रहने वाला। एक हमारे पास वर्ड है सरमन। ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ, सरमन। सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन का मतलब होता है एड्रेस या लेक्चर, जिसे हम उर्दू में खुतबा भी कहते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है कमांडमेंट।
कमांडमेंट। कमांडमेंट का मतलब क्या होता है? डिक्री, डायरेक्टिव, हुक्म जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है। कमांडमेंट, डायरेक्टिव या डिक्री, हुक्म जिसे हम कहते हैं। अपहेल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। ये कल भी मैंने आपको लिखवाया था, टू लिफ्ट अप, ठीक है, किसी को सपोर्ट करना, अपहेल्ड। अच्छा जी, अगला हमारे पास वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? स्टेट पब्लिकली, ऐलान करना। स्टेट पब्लिकली, किसी चीज का बाज़ाब्ता ऐलान करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो इस जो है वो चैप्टर में से, वो है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, एक्सीड। एक और हमारे पास वर्ड है, वो है ग्लोरियस। ग्लोरियस का क्या मतलब होता है जी? ग्लोरियस का मतलब होता है फैबुलस, शानदार। स्प्लेंडेड भी इसे हम कह सकते हैं, स्प्लेंडेड, ठीक है, शानदार। ये जी हाँ बिल्कुल, राइज अबव, ग्रो, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोक्लेम का मतलब अनाउंस भी होता है। भाई वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। आप सब लोगों की तो वोकैबुलरी जो है वो आपने खूब याद कर रखी है, ये तो जबरदस्त चीज है जी। अच्छा जी, चले जी आगे चलते हैं। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें मेरा बेटा, ये आपको जो है वो अभी वोकैबुलरी इस चैप्टर की जो आपने जहन में रखनी है वो आपको ये नजर आ रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, हाँ बेटा वो एक डेस्टिट्यूट, वो मैंने ऊपर भी तो कर लिया ना। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, नीडी, गरीब, जरूरतमंद। स्प्लेंडेड क्या होता है? स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, चमकदार, रोशन, ठीक है, ग्लोरियस। अच्छा जी, अब हमारे पास अगली स्लाइड आ गई है जी। अगली स्लाइड में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ जो है वो उसका आंसर यहां पर लिख दूंगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। इंसान जो है, लोग जो हैं, वो इखलाकी, रूहानी और समाजी एरियाज में, इन हिस्सों में कैसे जो है वो परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि हम परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके हम जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर भी परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो इसका हम आसान सा जवाब लिख सकते हैं कि पीपल कैन अचीव परफेक्शन, लोग जो हैं वो इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज of life in the light of the message and guidance from the holy prophet, या from the life of holy prophet, peace be upon him। पहले सवाल का जवाब बहुत ही आसान कि पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो रहनुमाई और जो सबक मिलता है उसकी रोशनी में जो लोग हैं वो अपने इखलाकी, रूहानी और समाजी लिहाज से
हर तरह से जो है वो परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान इसका जवाब। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल आ जाता है, उसका हम आंसर लिखेंगे अभी। हमारे पास दूसरा सवाल है, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला इकदार जो है वो तमाम इंसानियत के लिए कैसे कायम की, खुद अमल करके। यही है ना, यही हमने पढ़ा कि उन्होंने आला इकदार कायम की खुद अमल करके। वो हमेशा खुद जस्ट रहते थे, इंसाफ के तकाजे सारे पूरे करते थे। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि होली प्रॉफिट peace be upon him sallallahu alaihi wasallam has set very high ideals, yeah, very high and noble ideals through his practical example, through his practical example for all mankind, for all mankind to follow in all the walks of life, या in every field of life, आप कुछ भी लिख सकते हैं, in all the walks of life। आसान सा इसका जवाब हमने लिखा कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल। उन्होंने ये आला इकदार कायम की है अपनी अमली मिसाल से, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानों के लिए, टू फॉलो, ताकि इंसानियत उसको फॉलो कर सके, इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करने से पहले भी जो मक्का के लोग थे वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंसाफ है उससे वो कन्विंस थे, उससे वो जो है वो उसके ऊपर पूरा यकीन रखते थे। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा कि अगर कोई जूस आपके पास आ जाते तो आप हमेशा उनके कवानीन के मुताबिक जो है वो फैसला करते। अगर कोई मसला हो जाता तो आप जो है वो अपनी जात का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल ना करते, बल्कि इंसाफ पर मबनी जो है वो हमेशा फैसला करते। और एक दफा जब ब्लैक स्टोन को रखने का जो है वो मसला बना और कबाइल के अंदर लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फैसला सुनाकर जो है वो बराबरी की सतह पर तो वो लड़ाई झगड़े को जो है वो बचाया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द पीपल ऑफ मक्का, द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस, वो कायल हो गए आपके इंसाफ से, बिकॉज द प्रॉफिट peace be upon him as a young trader earned good reputation, for being honest। सबसे पहली बात कि मक्का के लोग जो हैं वो आपके इंसाफ से या आपके मुनसिफ होने से कायल हो गए, क्योंकि जब आप एक नौजवान ताजर की तौर पर एक ईमानदार ताजर जो हैं वो बनकर उभरे दुनिया के सामने, लोगों के सामने, और आपकी बड़ी इज्जत जो है वो पाई जाती थी। और उसके अलावा he always had fair and just dealings with all the people। और आपने हमेशा तमाम लोगों के साथ जब भी कोई कारोबार किया, जब भी कोई काम किया,
तो वो इंसाफ पर मबनी किया। ठीक है, तो आखिर में एक और बात इसके हम जो लिख सकते हैं कि when the issue of setting up Blackstone arose, it was Holy Prophet, peace be upon him, who decided justly among the tribes and prevented bloodshed। ले जी, इसका जवाब मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस बिकॉज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए यंग ट्रेडर अर्न गुड रेपुटेशन फॉर बीइंग ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस, he always had fair and just dealing with all the people। अगर आप इस सेंटेंस को ना भी लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, इसको बीच में से आप काट भी सकते हैं। फिर आप इसके साथ दूसरा सेंटेंस ये लिख लेंगे कि when the issue of setting up Blackstone arose, तो जब जो है हजर असवद को लगाने का मसला खड़ा हुआ, इट वॉज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु डिसाइडेड जस्टली, जिन्होंने इंसाफ पर जो है वो फैसला सुनाया, अमंग द ट्राइब्स कबाइल के दरमियान, एंड प्रिवेंटेड ब्लडशेड, प्रिवेंट रोकना, और उन्होंने जो है वो कत्ल व गारत को बड़ी सतह पर जो है वो फिर फैलने से रोक लिया। अच्छा जी, उसके बाद अगले नंबर पे चौथे नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका अब हम आंसर करेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है जी कि व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसाफ है उसका कौन सा स्टैंडर्ड जो है उसको सेट कर दिया। तो इसका हम जवाब लिख सकते हैं कि एज द हेड ऑफ द स्टेट, he decided all the cases on merit। If non-Muslims ever came with their dealings, या यहां पर केसेस लिखते हैं, with their cases, holy prophet peace be upon him decided them according to their laws। उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनके कवानीन के मुताबिक ही जो है वो फैसले सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको आखिर में एक बात लिख सकते हैं कि he did not discriminate on the basis of color, creed and race। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रंग, जात पात, नस्ल की बुनियाद पर किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगली स्लाइड में अपने जो बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है कि व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉन मुस्लिम जो हैं वो अपने केसेस जो हैं, अपने मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों लेकर आते थे। तो आप कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम्स यूज्ड टू bring their suits to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam because
he always decided among them according to their own laws। वो इसलिए वो एक तो कि आपके जो है वो जो भी नॉन मुस्लिम रहते उनके कवानीन के मुताबिक जो है वो आप हमेशा फैसला किया करते और वो फैसला इंसाफ पर मबनी होता। तो इसलिए गैर मुस्लिम भी अपने फैसले करवाने के लिए, अपने जो परेशानी, अपने मामला को हल करवाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कैसे बयान किया गया है? तो हम कह सकते हैं द होली कुरान clearly mentions the Holy Quran clearly mentions this aspect of his life, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कुरान के अंदर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये पहलू जो है वो बयान किया गया है। वो क्या लिखा है, इसको आगे हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है जी कि वी हैव इंडीड in the messenger of God, in the messenger of God, ये वर्ड्स कैपिटल कर लेना है, अपने गॉड का जी जो है वो कैपिटल कर लेना है जब आपने अपना ये इसको नोट करना है। तो अ गुड एग्जाम्पल फॉर एनीवन whose hope is in God and the final day ये हमारा जो है वो आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि कुरान के अंदर जो है वो बड़े वाज़ेह तरीके से ये लिखा गया कि अल्लाह के इस नबी की जात में उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है जिनकी उम्मीदें अल्लाह और क़यामत के दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो द होली कुरान है इसका ये जो है वो कैपिटल आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी हर सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो भी कैपिटल आएगा। समझ आ गई सब लोगों को? अब हमने इस एक्सरसाइज में से जो है वो मेरा बेटा ग्रामर भी करनी है, लेकिन अभी हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसलिए ग्रामर जो है अब हम इस एक्सरसाइज की कल पर छोड़ दें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने ये लेक्चर पढ़ा है आपने एंजॉय किया होगा, आपने इन तमाम क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी हवाले से कोई बात पूछना चाहता है तो भी मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, सबको क्लियर है जी? चलें, जबरदस्त है। ठीक है बेटा, आज के लिए फिर इतना ही, हम अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और लेक्चर जब एंड हो तो आपने सब ने जो है वो लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जो है वो जरूर देना है।